अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, हिंदुस्तान का दस्तूर सारी दुनिया में, सारे आलम के अंदर बिल्कुल मशहूर है। भारत के संविधान से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के दस्तूर से सारी दुनिया मोहब्बत करती है, उसकी इज्जत करती है और हम भी उसकी इज्जत करते हैं। उसकी हिफाजत में, उसकी मोहब्बत में, उसकी खैरियत में, उसके वेलफेयर में भारतवासी भी, भारत की जनता भी हमारे संविधान से बड़ी मोहब्बत करती है। मेरे दोस्तों, मैं महमूद अली खान साउथ इंडिया से रिसर्च स्कॉलर ऑफ स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल, सोशल, कॉन्स्टिट्यूशनल, EVS, आर्ट, लिंग्विस्टिक, आप सबकी दुआ से हर सब्जेक्ट को लेकर भारत की सरजमीन में महमूद अली खान की आवाज़ होती है। भारत की जनता की मोहब्बत में, संविधान की मोहब्बत में, संविधान के आदर में, दस्तूर हिंद की कदर करते हुए मेरे दोस्तों, भारत की तारीख में जमहूरियत पैदा होने के बाद, डेमोक्रेसी के फॉर्मेशन के बाद, जनता की हुकूमत भारत में आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसमें बेहतरीन मजहबी आज़ादी है, रिलीजियस फ्रीडम है। रिलीजियस फ्रीडम को मोहनदास करमचंद गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां भारत में, भारत के संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत में मजहबी आज़ादी को, रिलीजियस फ्रीडम को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो लिहाजा आज की जनता का भी यह फर्ज बनता है कि मजहबी आज़ादी की हिफाजत के साथ, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मजहबी आज़ादी मेरे दोस्तों फॉरेन कंट्रीज में है, अमेरिका की बात क्यों ना हो, लंदन की बात क्यों ना हो, अरे कहीं भी क्यों ना हो, हर मजहब के आदमी को अपने मजहब के साथ, अपने ईमान के साथ आगे बढ़ने की इंडिविजुअल फ्रीडम है, इनफरादी तौर पर उसे आज़ादी है। हम देखते हैं मेरे दोस्तों, इसीलिए भारत का जो संविधान है उसकी फॉरेन कंट्रीज वाले बड़ी बड़ी कदर करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरे दोस्तों, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजहबी आज़ादी के साथ भारत में हिफाजत करने की ज़रूरत है, उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी खैरियत के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, मोहब्बत के साथ, जमहूरियत की तहरीक के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक और जगह मोहम्मद रफी साहब ने कहा, तू पंडित मैं पठान, तू पंडित मैं पठान, एक दूजे के कुर्बान, तू पंडित मैं पठान, एक दूजे के कुर्बान। दोनों ने माना है अल्लाह और भगवान, दोनों ने माना है अल्लाह और भगवान। भारत का बेहतरीन वातावरण है, अच्छा क्लाइमेट है मेरे दोस्तों, मजहब की आज़ादी को लेकर। अरे आपको मालूम होगा, भारत की हिस्ट्री में अशोक चक्रवर्ती जिसकी अलामतों के सिंबल्स को हम करेंसी में पता नहीं कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। पत्थर का जमाना था, लकड़ी का जमाना था मेरे दोस्तों, जंगल के कानून का जमाना था, लेकिन उस जमाने में हमारे अशोक चक्रवर्ती साहब हर मजहब के आलिम को लेकर, हर मजहब के पंडित को लेकर, हर मजहब के स्कॉलर को लेकर इंटरनेशनल रिलीजियस ग्लोबल हार्मनी कायम करते हैं मेरे दोस्तों।
भारत में मजहबी आजादी भारत के वजूद के साथ है, भारत की हवा के साथ है, भारत की फिजाओं के साथ है मेरे दोस्तों। और आपको मालूम है छत्रपति शिवाजी साहब पक्के हिंदू देशभक्त, उनके दौर में बाबरी मस्जिद बिल्कुल सेफ है मेरे दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं, हमारे विवेकानंद स्वामी जी, द ग्रेट स्कॉलर ऑफ इंडिया, द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ इंडिया, प्योर ओरिजिनल हिंदू ऑफ इंडिया, जब वो अमेरिका में शिकागो के इलाके में कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो वहां उनको सवाल होता है, उनकी खिदमत में अमेरिका की जनता की तरफ से सवाल होता है, ऐ विवेकानंद स्वामी साहब वेयर इज गॉड? तो विवेकानंद स्वामी जी ने अपनी मजहबी आजादी के साथ, अपने मजहब के ख्याल के साथ, अपने ईमान के साथ जवाब देते हैं वेयर इज गॉड। वेयर इज गॉड जुमले में से डब्ल्यू निकाल देना, हियर इज गॉड। अल्लाह हर जगह मौजूद है मेरे दोस्तों। ये बात विवेकानंद जी कहां, भारत में नहीं, जनूबी भारत में नहीं, उत्तर भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका में कब की बात है? गुजरे हुए जमाने की बात है मेरे दोस्तों। ख्याल करने की जरूरत है, मजहबी आजादी की जरूरत, मजहबी आजादी हर इंसान के लिए जरूरी है मेरे दोस्तों। मजहबी आजादी की हिफाजत करना हर भारतवासी का फर्ज होता है। देखो मेरे दोस्तों, छत्रपति शिवाजी साहब की बात क्यों ना हो, विवेकानंद स्वामी जी की बात क्यों ना हो, मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात क्यों ना हो, टीपू सुल्तान की बात क्यों ना हो। टीपू सुल्तान तो कहते हैं कि हुकूमत उसकी होती है, रूलर वही होता है, सुल्तान वही होता है, बादशाह वही होता है, पॉलिटिकल लीडर वही होता है जो जनता के ओपिनियन के हिसाब से हुकूमत करे। जनता का जो इरादा है, जनता का जो ख्याल है, जनता के हृदय में जो भावना है, उसकी भावनाओं को लेकर हुकूमत करना, हुकूमत चलाना, कानून बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अच्छी बात है मेरे दोस्तों। जनता के इरादों के खिलाफ कोई कानून बनाना भारत के लिए अच्छी बात, सच्ची बात नहीं है। इसी तरह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद डंके की चोट पर ऐलान करते हैं भारत आजाद होने के बाद, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, सच्चे देशभक्त ऑफ इंडिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऐलान करते हैं, अरे अगर भारत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं है, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, मजहबी आजादी नहीं है, तो हमारा भारत आगे बढ़कर नुकसान उठा सकता है। अगर हमारे भारत में नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है, वो भारत किस काम का है? किसकी आवाज है? मेरी नहीं, महमूद अली खान की नहीं, फरीद खान की नहीं मेरे दोस्तों। द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेहरू साहब के दोस्त, गांधी साहब के दोस्त मेरे दोस्तों, भारत का सच्चा देशवासी, सच्चा देशभक्त, सच्चे देश प्रेमी मौलाना आजाद का बयान है कि कौमी इत्तेहाद के साथ, जातीय समझौता के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिंदाबाद है, हमारा कंट्री जिंदाबाद है। कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जरूरत है, मजहबी आजादी की भी जरूरत है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, एक जगह मनमोहन देसाई, द ग्रेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, हिंदी सिनी फील्ड का मशहूर आदमी, बेहतरीन आदमी, सेलिब्रिटी, दिल वाला, सेक्युलर, मोहम्मद रफी का दीवाना, मोहम्मद रफी का सच्चा दीवाना मनमोहन देसाई साहब उनकी अपनी फिल्म में आवाज देते हैं, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को सुरीली, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को सुरीली। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को सुरीली, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को सुरीली। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी। दैट इज इंडिया, वही मेरा भारत है, सच्चे देशभक्त। और आपको मालूम है हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वतन परस्तों ने बनाया है, बेकार आदमियों ने, जंगल में रहने वाले इंसानों ने नहीं बनाया। जानदार, पढ़े लिखे, सारी दुनिया के सैर करने वाले, सारी दुनिया को घूमने वाले, गरीबों के साथ, अमीरों के साथ, बीमारों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, इंसाफ के साथ, मजहबी आजादी के साथ जमकर भारत का जो संविधान है उसको बनाते हैं। वतन परस्त डॉक्टर अम्बेडकर साहब को सामने रखते हुए उनकी सदारत में, उनकी प्रोसीडिंग में सच्चा अच्छा कानून बनाते हैं। अरे डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जिंदगी में सच्चा
मजहबी आजादी का जज्बा था। गौर करना मेरे दोस्तों, तारीख को उठाकर देखना, इतिहास को उठाकर देखना, हिस्ट्री को उठाकर देखना मेरे दोस्तों। मजहबी आजादी हर कौम के लिए, हर सिटीजन के लिए उसकी जान होती है, उसकी आत्मा होती है। इसीलिए फिर एक बार मैं कहता हूं कि कानून को बदलने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने से पहले देशभक्तों की आवाज को, उनकी मेहनत को, उनकी फिक्र को, उनके कॉन्सेप्ट को सामने रखने की जरूरत है मेरे दोस्तों। इसीलिए टीपू सुल्तान की बात फिर एक बार मैं कहता हूं, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया सन ऑफ नवाब हैदर अली खान। मेरे दोस्तों, भारत का सच्चा देश अपने खानदान को भारत के लिए कुर्बान करता है, भारत की आजादी के लिए कुर्बान करता है। उन्होंने कहा था रूलर वही होता है, हुक्मरान वही होता है, बादशाह वही होता है, सुल्तान वही होता है, लीडर वही होता है जो अवाम की भावनाओं को, अवाम के इरादों को, अवाम के ख्यालात को सामने रखे। तो मैं इस पैगाम के साथ महमूद अली खान आपका देशवासी इजाजत चाहता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मजहबी आजादी के साथ जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। आमीन सुम्मा आमीन। बेचारे से सलीम व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय भारत।